अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी अहमद रज़ा एंड यू आर वाचिंग हाउ टू डू दिस। आज हम सीखेंगे कि हम फॉर्म्स में वैलिडेशंस कैसे लगा सकते हैं, पासवर्ड में वैलिडेशंस कैसे लगा सकते हैं। सिर्फ मैं आज पासवर्ड की फील्ड में हम वैलिडेशंस कैसे लगा सकते हैं वो आपको सिखाऊंगा। बहुत से मुझे मैसेज आए थे कि सर हमें बता दें कि कन्फर्म पासवर्ड और पासवर्ड इन दोनों को कैसे मैच करते हैं और पासवर्ड की फील्ड में हम कैसे वैलिडेशंस लगा सकते हैं। आपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा कि अब जब फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे आपको पासवर्ड की फील्ड नज़र आती है। जब भी आप पासवर्ड एंटर करते हैं तो उस पर लिखा आता है कि मस्ट बी कंटेन अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर या मिनिमम 8 कैरेक्टर्स या अ नंबर या स्पेशल कैरेक्टर। आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं। तो आज हम वही सीखेंगे कि हम ये वैलिडेशंस कैसे और क्यों लगा सकते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं कि जब भी मैंने इस पे फोकस किया है तो ये मुझे चीज़ें शो करा रहा है। आज हम इसे ही देखेंगे कि जब ये हम वैलिड लिख लें तो इस पर टिक का मार्क आ जाए और ये ग्रीन हो जाए। सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे अब रिफ्रेश करूंगा मैं। अब देखिए मैंने इस पर फोकस किया है, मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे एक लेबल क्रिएट किया है और यहाँ पे एक पासवर्ड की फील्ड क्रिएट कर लिया है। आपको बाकी मैं चीज़ें समझा दूँ। यहाँ पे मैंने एक डिव क्रिएट किया है जिसकी आईडी मैंने पास की है मैसेज, लेटर, पी की है कैपिटल, नंबर, लेंथ। आपको पता है कि जब भी हमने किसी HTML एलिमेंट को एक्सेस करना है इन जावास्क्रिप्ट तो हम उसके आईडी से, टैग नेम्स या क्लास की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आईडी से एक्सेस कर रहा हूँ इसे, और इसके अंदर मैंने इनवैलिड रखा हुआ है, क्लास इनवैलिड रखी हुई है। इनवैलिड मैंने इस वजह से रखे हुए हैं क्योंकि दो क्लासें मैंने क्रिएट की हैं, क्लासेस क्रिएट की हैं। एक है इनवैलिड और दूसरी वैलिड। इनवैलिड तब हमें शो होगी जब हमारा पासवर्ड इनवैलिड होगा, मतलब जो हमने कंडीशंस रखी होगी उनको फुलफिल नहीं कर रहा होगा, और वैलिड तब हमारी कंडीशन शो होगी जब वो फुलफिल कर रहा होगा। ये डिव आप देख रहे हैं मैसेज, ये हमें शो नहीं हो रहा पेज पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये इतनी इनपुट फील्ड हमें शो हो रही है, लेबल और ये इनपुट फील्ड। ठीक है, ये हमें शो आ रही है। आपको पता है कि HTML में और बूटस्ट्रैप में हमने कैसे इनपुट क्रिएट करना है। ठीक है, और ये शो नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि इसका मैंने डिस्प्ले नन किया हुआ है मैसेज में। ठीक है, डिस्प्ले नन, बैकग्राउंड कलर इसका ये है, कलर इसका ये, पोजीशन, रिलेटिव, पैडिंग, मार्जिन, टॉप। ठीक है, और मैसेज के अंदर जो पी है उसकी पैडिंग और फॉन्ट साइज मैंने दिया हुआ है। अब दो क्लासेज हैं हमारे पास, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड जब होगी हमारी कलर ग्रीन हो जाएगा, और वैलिड बिफोर का आपको पता है कि ये सूडो एलिमेंट है, उससे पहले ये लिखा जाता है। अगर आपको सूडो एलिमेंट्स का नहीं पता तो लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है सूडो एलिमेंट्स का, आप CSS में वहां से जाके अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने ये चीज़ें लिख दी हैं। इनवैलिड क्लास के अंदर कलर ग्रीन और बिफोर के अंदर ये क्रॉस। ठीक है, कलर रेड है और ये क्रॉस है। ये चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। अब हमने इस पर वैलिडेशन लगानी है। सबसे पहले मैंने आपको दिखा दूं कि जब भी हम इस पर फोकस करें ना, तो जैसे यहाँ पे बॉक्स है मैसेज वाला वो हमें शो हो, मत मीन टू से ये वाला डिव हमें शो हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट कोड लिख लेता हूँ, स्क्रिप्ट। ठीक है, अब हमने जितने भी आईडीज पास की है ना, सबसे पहले उसे मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। ठीक है, ये मैसेज की, लेटर की, कैपिटल की, नंबर की, लेंथ की। आपको पता है कि एक वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों यूज करते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। वार का कीवर्ड हम लिखते हैं। ठीक है, और आगे नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। मैं इसे दे रहा हूँ माई इनपुट, क्योंकि ये इनपुट फील्ड जो हमारे पास है जिसकी आईडी है PSW, इसको लेगा। ठीक है, इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, टैग नेम से नहीं, हम बाय आईडी ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आईडी पास करूँगा PSW, क्योंकि हम इनपुट की ले रहे हैं। अब आपको पता है जब हम डॉट वैल्यू करके लेते हैं तो उसकी वैल्यू आती है, लेकिन हमें अभी वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि पूरी फील्ड हमें चाहिए माई इनपुट में। माई इनपुट में फील्ड आ गई पूरी। अब हमें चाहिए लेटर, कैपिटल, नंबर और लेंथ। इनको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। वार लेटर को मैं स्टोर कराऊंगा लेटर में। ओके, यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी है हमारे पास इसकी लेटर। इसी तरह मैं बाकी तीन लिखूंगा, कैपिटल, नंबर, लेंथ। इसे करूंगा मैं कॉपी, और यहाँ पे आ गया कैपिटल, यहाँ पे नंबर और यहाँ पे लेंथ। इसको मैं कर दूंगा कैपिटल, ओके, इसको नंबर नंबर और इसको लेंथ। इसी तरह इनको भी चेंज कर दूंगा, कैपिटल है फर्स्ट,
सेकंड हमारा नंबर और थर्ड हमारा लेंथ। ओके, अब ये हमें हमारे पास वेरिएबल स्टोर हो गए हैं, एक वेरिएबल में स्टोर हो गए हैं। अब हम जब भी इस इनपुट पे फील्ड पे फोकस करें तब हमें ये मैसेज बॉक्स शो हो जो कि हमने डिव में क्रिएट किया है। ठीक है, ये मस्ट पासवर्ड मस्ट कंटेन द फॉलोइंग, ठीक है, ये वाला शो हो। तो उसके लिए हम करेंगे ऑन फोकस इवेंट कॉल। ठीक है, माई इनपुट पे फोकस हो तो हम लिखेंगे माई इनपुट, ठीक है, डॉट ऑन फोकस। डॉट हम इस वजह से यूज करते हैं कि जब भी किसी के ऑब्जेक्ट को हमने एक्सेस करना होता है तो हम डॉट का यूज करते हैं। अगर आपने सी और C++ लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी पता तो सिंपल सी बात है, जिस चीज को आपने एक्सेस करना है उसका डॉट साथ लगा के उसका इवेंट लिख दें। ऑन फोकस हमारे पास इवेंट है और इसके आगे हम इक्वल लगा के फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का नेम कुछ नहीं है क्योंकि ये ऑन फोकस उसे कॉल कर रहा है, उसकी आर्गुमेंट भी हमने कोई भी पास नहीं की है, इसे हम अरेज कर देंगे। ओके, अब इसकी बॉडी में हमने क्या शो करना है, हमने ये डिव शो करना है जिसका हमने डिस्प्ले नन किया हुआ था। तो हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमारे पास उसकी क्या है, डिव की मैसेज है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैसेज। अब हमने जब भी CSS की क्लास को या CSS एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं डॉट स्टाइल। ठीक है, स्टाइल और डॉट। अब उसकी हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है कि हमने किस प्रॉपर्टी को यूज करना है, हमने उसका मार्जिन पैडिंग कुछ भी हमने यूज करना है तो उसका डॉट लगा के हम आगे प्रॉपर्टी लिखेंगे, स्टाइल के बाद प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी डिस्प्ले यूज कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा डिस्प्ले। ठीक है, इक्वल। अब हमने उसकी वैल्यू देनी होती है, डबल स्ट्रिंग में या सिंगल स्ट्रिंग में उसकी वैल्यू पास करनी होती है। वैल्यू इसकी मैं ब्लॉक कर देता हूँ, पहले डिस्प्ले नन था, अब मैंने उसका डिस्प्ले क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। लेट्स सी, अब देखिए जैसे ही मैंने इस पे फोकस किया तो ये देखिए ये मुझे शो हो रहा है। ठीक है, ये मुझे शो होना शुरू हो गया। लेकिन अब देखिए मैं जहाँ दूसरी जगह पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए फोकस इनपुट फील्ड से हट गया है लेकिन ये हमें हाइड नहीं हो रहा, ये वाला बॉक्स हाइड नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जब मेरा फोकस यहाँ से हट जाए, मतलब ब्लर हो जाए, तो फिर ये हाइड हो जाए। तो सिंपल, पहले फोकस का फंक्शन कॉल किया था, अब यहाँ पे हमने करना है ब्लर, ऑन ब्लर। ब्लर का मतलब है जिस जगह पे फोकस है उससे दूसरी जगह पे अगर फोकस हो जाए तो क्या अमल हो। ठीक है, अब डिस्प्ले इसका ब्लॉक था, इसे मैं यहाँ पे भी डिस्प्ले नन कर देता हूँ पहले की तरह। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश। जैसे ही मैंने बॉक्स पे क्लिक किया फोकस हुआ तो मुझे शो हो रहा है, जैसे ही मैंने दूसरी जगह पे क्लिक किया तो वो हाइड हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इससे ये वाला हमारा काम हो चुका है। अब हमने वैलिडेशंस लगानी है। अब देख सकते हैं कि फर्स्ट हमारे पास वैलिडेशंस क्या है, लोअर केस लेटर। अब देखिए मैं यहाँ पे लोअर केस लेटर लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ पे ना ही गुड आ रहा है और ना ही ये ग्रीन शो हो रहा है हमें। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मैं लोअर केस लेटर लिखूँ तो ये गुड भी हो जाए और ग्रीन भी हमारा हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इवेंट कॉल करूँगा ऑन की अप। माई इनपुट पे हमने लगाना है ऑन की अप। ऑन की अप का इवेंट ये कॉल करता है कि जब हम इसके ऊपर की लेके जाएं और इसके अंदर कुछ टाइप करें तो हमारा क्या अमल परफॉर्म हो। हम फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है, वेरिएबल मैं लिख लेता हूँ लोअर केस। ओके, अब इसके अंदर हमने रेगुलर एक्सप्रेशन डालनी है। अगर आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ी है तो आपको पता है कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे डाल सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़ी हुई तो फिर भी कोई मसला नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन इसके अंदर कैसे लिख सकते हैं। अब हमने वैलिडेशन लगानी है लोअर केस लेटर की। लोअर केस लेटर क्या है, A to Z लोअर केस में। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे A to Z। ठीक है, हमने स्मॉल लेटर लेने हैं, A to Z लिखेंगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश और लास्ट पे G। ओके, ये हमारी एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई है जिसके अंदर हमने लिख दिया A to Z कुछ भी आ सकता है लोअर केस में। ठीक है, अब हमने इसकी वैलिडेशंस लगानी है कि अगर लोअर केस आए तो चेक कैसे करना है। वैलिडेशंस के लिए आपको पता है हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, इफ। ठीक है, इफ माई इनपुट वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू है जो कि वैल्यू हमने एक्सेस कर ली है, अगर वो मैच होती है, यहाँ पे हमने मैच का फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, ये बिल्ड इन फंक्शन है मैच का। ठीक है, जो कि मैच करेगा कि
क्या वाकई इसमें मैच है। कौन सी मैच वैल्यू करनी है, जो लोअर केस के अंदर है, ठीक है, ये वाली मैच करनी है कि इनपुट फील्ड में हम जो टाइप करें उसकी वैल्यू मैच करो लोअर केस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लोअर केस हमारी हो जाती है तो हमने फिर क्या करना है, हमने करना है कि ये जो हमारी इनवैलिड क्लास है जिसका कलर रेड है और कंटेंट उसका क्रॉस लगा हुआ है, ये चेंज हो जाए, किसमें चेंज हो जाए, वैलिड में, ठीक है, वैलिड में चेंज हो जाए, उसका कलर ग्रीन हो जाए और कंटेंट गुड आ जाए, ठीक है, इसमें हमने चेंज करना है। अगर तो ये मैच हो जाती है तो हमने करना है लेटर। अब देखिए यहाँ पे हमने लेटर दिया हुआ था, लेटर के अंदर हमारे पास ये वाली क्लास है, ठीक है, लोअर केस वाली, तो यहाँ इसको ही मैं यूज करूंगा लेटर, ठीक है, इसको लेटर, लेटर, सॉरी, लेटर। अब जब भी हमने क्लास को एक्सेस करना होता है CSS की जावास्क्रिप्ट में, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास डॉट क्लास लिस्ट, ओके, डॉट क्लास लिस्ट। अब हमने किसी को रिमूव करना हो क्लास को या किसी को ऐड करना हो तो हम क्लास लिस्ट के जरिए करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा रिमूव, क्योंकि मैं क्लास को रिमूव कर रहा हूँ। कौन सी क्लास को रिमूव कर रहा हूँ, इनवैलिड को, इनवैलिड क्लास मैंने रिमूव कर दी। और लेटर, अब मैंने क्लास ऐड भी करनी है, क्लास लिस्ट, कौन सी ऐड क्लास करनी है मैंने, वैलिड वाली, मैं लिखूंगा वैलिड, ओके, लेट्स सी, रिफ्रेश किया। अब मैं कुछ भी स्मॉल लेटर लिखता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, स्मॉल लेटर पे उसने टिक का भी आ गया कि हमने स्मॉल लेटर लिख लिया है। अब देखिए मैं जैसे इसे अरेज करता हूँ, इसे चाहिए इसे भी दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाना, लेकिन ये नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एल्स स्टेटमेंट यूज करूंगा। सिंपल यहाँ पे लिखूंगा एल्स, ठीक है, इन ब्रैकेट्स के अंदर इनको मैं करूंगा कॉपी, कॉपी, और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऐड, इनवैलिड वाली ऐड कर दो और वैलिड वाली रिमूव कर दो। लेट्स सी, जैसे ही मैंने टी लिखा तो आ गया, जैसे ही मैंने इसे रिमूव किया तो फिर से अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम बाकियों का करेंगे। अपर केस के लिए हम भी ऐसे ही करेंगे। अपर केस के लिए हम क्या करेंगे, इसे करूंगा कॉपी में, ठीक है, पेस्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपर केस, ठीक है, और यहाँ पे भी लैंग्वेज में कौन सी लिख दूंगा, रेगुलर एक्सप्रेशन की अपर केस, ठीक है, और सिंपल यहाँ पे भी अपर केस कर दूंगा। अब यहाँ पे लेटर की जगह हमने कैपिटल यूज करना है। कैपिटल क्यों यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो कैपिटल वाला था, अपर केस वाला, उसको हमने स्टोर करवाया था कैपिटल में, कैपिटल वेरिएबल में। तो लेटर जहाँ पे भी हमने लेटर लिखा है यहाँ पे इसे कर दूंगा मैं कैपिटल, ओके, कैपिटल। लेट्स सी कि ये भी हमारा हो गया कि नहीं। सबसे पहले मैंने स्मॉल लेटर लिखा, गुड। अब मैं अपर केस लेटर लिखता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, जैसे ही मैं इसे रिमूव करता हूँ सिर्फ ये रिमूव होगा, जैसे मैं इसे रिमूव करता हूँ तो ये हो गया। अब हमने नंबर लेना है, तो नंबर के लिए भी सिंपल आपने ऐसा ही करना है। इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, इसे मैं लिख लेता हूँ नंबर, इसे नम लिख लेता हूँ नम, और यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन कौन सी होनी चाहिए, 0 to 9, ठीक है, और यहाँ पे भी नम। अब आपको पता है कि हमने नंबर को किस वेरिएबल में स्टोर करवाया था, नंबर में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर। जितने भी हमने कैपिटल लिखे हैं यहाँ पे हम हाँ जी, कैपिटल की जगह हम लिख देंगे नंबर, नंबर, ओके। लेट्स सी नंबर, ये मैंने स्मॉल लेटर लिखा Y, ठीक है, और ये कैपिटल और ये नंबर, ठीक है। जैसे ये रेज करता जाऊंगा वैसा होता जाएगा। अब हमने मिनिमम 8 कैरेक्टर्स की लेंथ की डालनी है, तो सिंपल हम इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे इफ और एल्स लिखेंगे। इसे कॉपी करूंगा इफ एल्स को और यहाँ पे किया पेस्ट। सिंपल वैल्यू है, इसे मैं यहाँ पे मैच करूंगा लेंथ, लेंथ का एक फंक्शन है उसे कॉल करूंगा, ठीक है, इक्वल टू 8 हमारे पास लेंथ होनी चाहिए और ये काम हो जाए।
अब देखते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर, ये मैंने नंबर सॉरी नंबर, हाँ दो दो नंबर मैंने लिख दिए इधर, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा है। इसको हम लिखना है कौन से वेरिएबल में स्टोर करवाया था, लेंथ में, तो यहाँ पे मैं लेंथ करूँगा, ठीक है, लेंथ, लेंथ, ओके। लेट्स सी, यहाँ पे स्मॉल लेटर, यहाँ पे अपर केस लेटर, यहाँ पे नंबर, और अभी 3 करेक्टर्स हमें अभी 8 करने हैं, 1 2 3 4 5, ये देखिए 8 हमारे पास करेक्टर हो गए। तो ये भी हमारे पास टिक का मार्क आ गया। जैसे ही मैं एक का रेज करूँगा तो ये देखिए वैसे ही हमारे पास क्रॉस का निशान आ रहा है सिंबल। तो ये थी हमारी वैलिडेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम कंफर्म पासवर्ड को और पासवर्ड को दोनों को कैसे मैच कर सकते हैं, उनकी कैसे यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं। और एक हम यहाँ पे आई का बटन क्रिएट करेंगे। जैसे ही मैं आई के बटन पे क्लिक करूँ, जैसे हमें ये पासवर्ड अभी शो नहीं हो रहा तो हमें पासवर्ड भी शो हो। और एक हम यहाँ पे ऐसी भी ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे कि कई जगह पे हम जब टाइप करते हैं 6 तो थोड़ी देर के लिए हमें 6 शो होगा। जैसे मैं जी टाइप करूंगा थोड़ी देर के लिए जी हमें टाइप शो होगा, थोड़ी देर के लिए वो हमें नजर आते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही हम काम करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आई का बटन भी क्रिएट करेंगे, कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड को भी मैच करके देखेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।